देखो, मैं ना कोई कहानीकार हूं, ना ही कोई ड्रामा करने वाला इंसान। पर जो उस रात मेरे साथ हुआ, अगर तुम मेरी जगह होते, तो शायद आज ये बात तुम बता भी नहीं पाते। मैंने अपनी आंखों से देखा है एक परछाई को, जो मेरी थी, लेकिन फिर भी मेरी नहीं थी। मेरा नाम आदित्य है, और ये कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे मैं लाख भूलना चाहूं, लेकिन ये हर रात मेरे सपनों में लौट आती है, एक सड़ी गली हंसी के साथ। अगर तुमने कभी अंधेरे में अपनी परछाई को कुछ अजीब करते देखा हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। और अगर नहीं देखा, तो शुक्र मनाओ, क्योंकि एक बार अगर काली छाया ने तुम्हारी परछाई को छू लिया, तो तुम खुद को खुद के अंदर नहीं पाओगे। यह सब शुरू हुआ एक विरासत से। दादी के गुजरने के बाद उनकी जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम आई। मेरा नाम आदित्य है, और मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिससे मैं आज भी पीछा नहीं छुड़ा पाया। मैं हंसता था लोगों पर जब वो भूत प्रेत की बातें करते थे। मुझे लगता था, अरे डर तो बस हमारे दिमाग में होता है। पर उस रात जब मैंने अपनी परछाई को अपनी आंखों से अलग चलते देखा, मैं सच में टूट गया था। यह सब शुरू हुआ एक विरासत से। दादी के गुजरने के बाद उनकी जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम आई। जमीन उस पुराने गांव में थी जहां बचपन में कुछ दिन रहा था बासगांव। गांव सुनसान था और दादी का मकान खंडहर में बदल चुका था। पर मैं रुका, क्योंकि मुझे वो जमीन देखनी थी। और सच्चाई ये है कि मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था शहर में। रात को तंबू में लेटा था, तब पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर कोई चल रहा था। आहट इतनी साफ थी जैसे कोई बिल्कुल तंबू के पास हो। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका, और मेरी नजर सीधी कुएं पर गई। एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ, सफेद साड़ी और बिल्कुल न हिलने वाली। मैं बस देखता रह गया। मैंने आवाज लगाई, कौन हो तुम? उसने धीरे से कुएं की तरफ इशारा किया, फिर जैसे धुएं की तरह गायब हो गई। अगले दिन मैं गांव के इकलौते बचे बुजुर्ग रमेश चाचा के पास गया। मैंने उन्हें सब बताया तो वो कांप गए। उन्होंने एक ही बात कही, तू उसकी आंखों में देख बैठा बेटा, अब कुछ भी हो सकता है, वो तुझसे चिपक गई है, काली छाया। उन्होंने बताया कि उस हवेली की लड़की रजनी को कुछ लड़कों ने कुएं में धकेल दिया था। उसकी आत्मा वहीं अटक गई। अब वो परछाई में समा जाती है, और जो भी उससे जुड़ता है, उसकी परछाई उसकी नहीं रहती। सुनकर हंसी भी आई और एक सिहरन भी। तीसरी रात जो कुछ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं आग के पास बैठा था, हल्की हवा चल रही थी। फिर मेरी नजर गई जमीन पर अपनी परछाई पर। कुछ गड़बड़ थी। वो मेरी तरह नहीं हिल रही थी। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, जैसे किसी का गला कट गया हो। मैंने हाथ उठाया, वो भी उठी। मैंने सिर घुमाया, पर वो नहीं घूमी। वो मुझे घूर रही थी। उस वक्त मेरे पैरों में जान नहीं थी, बस दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पलटकर पीछे देखा, कोई नहीं था। और तभी एक आवाज आई, अब तू मेरा है। मैं चीखा और दौड़ पड़ा, जैसे किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। अगली सुबह मैं मंदिर भागा। पंडित जी ने मेरी हालत देखी और कहा, जिससे जुड़ गया उससे अब छूटना आसान नहीं बेटा, तुझे उसकी मुक्ति में ही मुक्ति मिलेगी। उन्होंने मुझे ठाकुर हवेली के तहखाने जाने को कहा, वहीं उसका सच दबा था। मैं उस रात वहीं गया। हवेली जर्जर थी, दीवारें टूटी हुई, अंदर घुप्प अंधेरा। तहखाने में उतरा तो दीवार पर लिखा था, मुझे इंसाफ दो। वहीं एक पुरानी तस्वीर मिली रजनी की। तभी परछाइयां जमीन पर उभरने लगीं। चारों ओर मेरी ही परछाइयां, और सब की सब मुझसे अलग। एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। मैं मरना नहीं चाहती थी। मुझे कुएं में धकेल दिया गया। अब मैं परछाइयों में जिंदा हूं। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया रजनी, मैं तो बस देखने आया था। देख लिया ना, अब तू देखता ही रहेगा। मैंने तस्वीर पकड़ी और जोर से कहा, तू मुक्त है। तुझे जो हुआ वो गलत था, पर मैं दोषी नहीं हूं। अचानक तेज रोशनी हुई, हवेली हिलने लगी, और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैंने जमीन पर देखा, मेरी परछाई थी, मेरी जैसी। सांस में चैन आया, लगा जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया।
लेकिन जब घर लौटते हुए मैंने एक दीवार के पास से गुजरते हुए देखा, मेरी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी और वो मेरी नहीं थी। अब भी अगर कोई मुझसे पूछे भूत होते हैं, मैं बस इतना कहता हूं, अगर कभी तुम्हारी परछाई तुम्हारी तरह बर्ताव ना करे तो पलटना मत, वो शायद अब तुम्हारी नहीं रही। और जब मैं लौट रहा था ना, तो एक पल को लगा कि सब ठीक हो गया है। मैंने चैन की सांस ली, पर जैसे ही दीवार के पास से गुजरा, मेरी नजर अपनी परछाई पर पड़ी। वो अब भी मेरी तरह ही चल रही थी, पर उसके पीछे कोई और भी चल रहा था। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं अकेला था, लेकिन परछाई में कोई और भी था। उस दिन के बाद से मैं हंसना भूल गया हूं। हर बार जब शाम होती है, मैं सबसे पहले लाइट ऑन करता हूं ताकि कोई परछाई न बन पाए। क्योंकि यार, एक बार अगर वो छाया तुमसे जुड़ गई, तो फिर तुम ना जीते हो न मरते हो, बस ढोते रहते हो किसी और की मौत को। अब अगर तुमने ये सब अब तक सुना है, तो मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। मैं ये कहानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं सुनाता। मैं चाहता हूं तुम पहले से सचेत रहो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही शहर से हो, तुम्हारे गली से। और अगर तुम चाहते हो कि जब वो कहानी आए, तुम सबसे पहले जानो, सबसे पहले सुनो और सबसे पहले बच सको, तो भाई बहन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार नाम शायद तुम्हारा हो। और मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ। मैं चाहता हूं तुम पहले से सचेत रहो।